बिहार विधानसभा चुनाव 2025 जैसे जैसे नजदीक आ रहा है वैसे वैसे राजनीति का माहौल गर्माता जा रहा है और महागठबंधन ने अपनी ताकत को और बढ़ाने का बड़ा ऐलान कर दिया है। जहां अब तक आरजेडी, कांग्रेस, वीआईपी, सीपीआई और सीपीएम और भाकपा माले शामिल थे, वहीं अब राष्ट्रीय लोक जनता पार्टी और झारखंड मुक्ति मोर्चा भी इसमें शामिल हो गए हैं, जिससे गठबंधन की संख्या बढ़कर 8 हो गई है और इसका सीधा असर बिहार की राजनीति पर देखने को मिला है, क्योंकि पशुपति पारस ने एनडीए का साथ छोड़ दिया और महागठबंधन में आ गए हैं, जिससे एनडीए को गहरी चोट पहुंची है। वहीं तेजस्वी यादव के आवास पर हुई बैठक में सीट बंटवारे को लेकर भी बड़ी चर्चा हुई और यह तय किया गया कि आरजेडी अपने हिस्से से आरएलजेपी और जेएएम को कुछ सीटें सौंपेंगी। वही सूत्र बताते हैं कि आरएलजेपी को 5 से 7 सीटें मिल सकती है और इसमें खगड़िया, हाजीपुर और आसपास के अतिरिक्त क्षेत्र शामिल हो सकते हैं, जहां पारस की पकड़ पहले से ही हो रही है। दूसरी ओर पासवान परिवार के भीतर चाचा भतीजा की सियासी जंग भी तेज होती दिख रही है, क्योंकि चिराग पासवान की पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास अब भी एनडीए के साथ है और वह लगातार दबाव बना रहे हैं कि उन्हें कम से कम 40 सीटें मिले। बिहार फर्स्ट के नारे के साथ चिराग पासवान मुख्यमंत्री का चेहरे की सपना भी देखते नजर आ रहे हैं। वह खासकर जमुई, वैशाली, आरा और पटना जैसे क्षेत्रों में ध्यान दे रहे हैं, जहां पासवान समाज की भूमिका निर्णायक रहती है। लेकिन एनडीए के अंदरूनी समीकरण बताते हैं कि चिराग पासवान को शायद 20 सीटों पर ही संतोष करना पड़ेगा। यही कारण है कि उनके समर्थकों में नाराजगी बढ़ रही है और अरुण भारती ने हालिया पोस्ट में यह भी बता दिया है कि वह अकेले भी चुनाव लड़ सकते हैं। साफ लिखा है कि अगर एलजेपी रामविलास को उनकी मांगों के मुताबिक सीटें नहीं मिली तो पार्टी एनडीए से अलग होकर अकेले चुनाव लड़ने पर भी विचार कर सकती है। ऐसे में पासवान परिवार की दो पार्टियां, एक तरफ चिराग की एलजेपी रामविलास और दूसरी तरफ पारस की आरएलजेपी, अपने अपने खेमों में रहकर आमने सामने आ सकती है और यह मुकाबला कई सीटों पर दिलचस्प बन सकता है। राजनीतिक जानकार मानते हैं कि महागठबंधन में आरएलजेपी और जेएएम के आने से उसका जनाधार और मजबूत हुआ है, लेकिन साथ ही 8 दलों के बीच 243 सीटों का बंटवारा करना आसान नहीं होगा, क्योंकि हर दल अपनी अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं। वहीं एनडीए के सामने सबसे बड़ी चुनौती चिराग पासवान को मनाने की होगी। अगर वे अलग हो जाते हैं तो एनडीए का बड़ा वोट बैंक बिखर सकता है। कुल मिलाकर 2025 का यह चुनाव न सिर्फ महागठबंधन और एनडीए के बीच होगा, बल्कि पासवान परिवार के भीतर भी सीधा टक्कर देखने को मिल सकती है और यही टक्कर इस बार का सबसे बड़ा राजनीतिक रोमांच बनकर सामने आएगा। और एनडीए में बड़ी टूट भी हो चुकी है जब पशुपति पारस की पार्टी महागठबंधन में शामिल हो गई और जेएमएम भी महागठबंधन में शामिल हो चुकी है। तेजस्वी यादव लगातार उनको सीट जो उनकी सम्मानजनक सीट देने की बात करते नजर आ रहे हैं और यह भी कह चुके हैं कि जो बड़े दल है महागठबंधन में उनको कम सीटों पर ही समझौता करना पड़ेगा, क्योंकि अब महागठबंधन में 8 दल हो चुके हैं तो उनको भी उनकी सम्मानजनक सीटें देनी होंगी। वहीं एनडीए में पहले से ही एनडीए टूट का सामना करती नजर आ रही है। पशुपति पारस की पार्टी महागठबंधन में शामिल हो गई है और वहीं एनडीए में चिराग पासवान यानी एलजेपी रामविलास पासवान जो पार्टी है चिराग पासवान की, वो भी लगातार मांगे करती नजर आ रही है। अपनी सीटों को लेकर लगातार बोलते नजर आ रही है और यह भी कहते नजर आ रही है कि वो अकेले चुनाव लड़ सकती है। वहीं हिंदुस्तान अवाम मोर्चा के जीतन राम मांझी भी कहते नजर आ रहे हैं कि अगर उनको 40 सीटें नहीं मिली तो वो भी पार्टी छोड़ सकते हैं और अकेले चुनाव लड़ सकते हैं। ऐसे में एनडीए में सीट बंटवारा बड़ा मुद्दा बन चुका है और सीटों को लेकर खींचातानी लगातार सामने आ रही है और मांझी और चिराग पासवान में
आपस में ही भिड़ंत भी होते दिख रही है, क्योंकि दोनों अपनी अपनी सीटों की दावेदारी करते नजर आ रहे। किसी को भी कम सीटें नहीं चाहिए। ऐसे में एनडीए की जो पार्टी एनडीए जो है कैसे सीट बंटवारा करेगी। चिराग पासवान लगातार अपनी मांगों को लेकर खड़े नजर आ रहे, लगातार अपने पोस्ट में लगातार जब दौरे कर रहे हैं, सभाएं कर रहे हैं, यही कहते नजर आ रहे हैं कि 40 से कम सीटें चिराग पासवान नहीं लेंगे। चिराग पासवान के जो सांसद हैं अरुण भारती ने भी अभी पोस्ट करके बता दिया है कि अगर उनको सम्मानजनक सीटें नहीं मिली तो वो एनडीए का दामन छोड़ सकते और अकेले चुनाव मैदान में भी उतर सकते हैं। पहले भी उन्होंने ऐसा किया है। वहीं जीतन राम मांझी भी यही कहते नजर आ रहे कि अगर उनको भी सीटें नहीं मिली तो दलित में उनकी पकड़, दलित वर्ग में उनकी पकड़ अच्छी है तो वो भी एनडीए का दामन छोड़ सकते हैं। वहीं देखा जाए तो महागठबंधन इसका भारी फायदा भी उठा रहा है। महागठबंधन को बहुत फायदा भी हो रहा है क्योंकि पशुपति पारस और जेएम दोनों अब महागठबंधन में शामिल हो गई है और दोनों के जो वोट बैंक है वो सीधे महागठबंधन में आ चुके हैं, जिससे तेजस्वी यादव और महागठबंधन को भारी फायदा तो हुआ ही है। लेकिन तेजस्वी यादव की मुश्किलें कहीं ना कहीं सीट बंटवारे को लेकर बढ़ गई है। क्या कुछ करेंगे तेजस्वी यादव, लेकिन एनडीए में बहुत बड़ी टूट हो गई है क्योंकि एक तरफ उनके पार्टी के नेता आपस में लड़ते दिख रहे हैं तो दूसरी तरफ उनके बड़े दल महागठबंधन में शामिल होते दिख रहे हैं। अब क्या कुछ होने वाला है क्योंकि विधानसभा चुनाव नजदीक है और ऐसे में एनडीए में इतनी बड़ी टूट का सामना करना पड़ रहा है, जिससे एनडीए का पूरा समीकरण और बिहार का जो चुनावी समीकरण है वो भी बदल सकता है। फिलहाल ऐसी ही वीडियो क्लिप बन रहे हमारे साथ, आप देख रहे हैं इनसाइडर लाइव।